अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन डी का है। बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर जो है वो हमारा 8 है। हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स विटामिन डी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन सी के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। विटामिन डी के बारे में आज पढ़ेंगे। मैंने विटामिन के बारे में बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि एनर्जी यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी की ज़रूरियात के लिए नहीं, बल्कि हम ना किसी भी एनर्जी के जो है वो ना तो ये एनर्जी का सोर्सेज है और ना किसी एनर्जी की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, बल्कि ये ऐसे इम्यून सब्सटेंसेज हैं, ऐसे वाइटल सब्सटेंसेज हैं जो जिनकी बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्रोथ के अंदर इनकी ज़रूरत है। अगर इनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सी जो सिम्टम्स हैं वो डिजीज़ की सूरत में या डिसऑर्डर की सूरत में अपीयर होती हैं। तो विटामिन डी के बारे में आज जानते हैं कि विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ काज होती है, और विटामिन डी का सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं बॉडी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आपकी बुक से लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपकी बुक के जो कीवर्ड हैं उनको एक्सप्लेन करने से आपका एक तो वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला मसला हल हो जाता है, दूसरे नंबर पे एमसीक्यूज और तीसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया है विटामिन डी क्या करता है, रेगुलेट ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सबसे पहले स्टूडेंट विटामिन डी का सबसे जो मेजर काम है वो ये है कि ये बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। इसकी रेगुलेशन की वजह से जो है यही कैल्शियम और यही जो फास्फोरस है यही हमारी बोन्स के अंदर जो है डिपॉजिट होता है और हमारी बोन जो है वो मजबूत होती हैं। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो रेगुलेट ना हो, इसके ऊपर जो प्रोसेस है या इसका जो मेटाबॉलिज्म है इसको मेटाबोलाइट ना किया जाए प्रॉपर कैल्शियम और फास्फोरस का, तो यही जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और फास्फोरस इनकी जो ऑब्जर्प्शन है वो भी कम होगी, और उसके बाद ये डिपॉजिट भी बोन के अंदर कम होंगे, जिसकी वजह से बोन्स हमारी जो है वो हार्ड नहीं होंगी बल्कि सॉफ्ट होंगी। यानी बोन्स की जो है वो कोई भी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। सो स्टूडेंट्स ये करता कि ये विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी इंक्रीज ऑब्जर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स, यानी कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स की तरफ हमारा इशारा है। तो ये इन मिनरल्स की क्या करता है, ऑब्जर्प्शन करता है और फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी फ्रॉम इंटेस्टाइन से मतलब ये है कि इंतड़ियों के अंदर जब हम कोई भी डाइट लेते हैं उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट है तो इंतड़ियों से उसकी ऑब्जर्प्शन करवाता है विटामिन डी ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर आ जाता है यही मिनरल्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं, देन डिपोजिशन यानी डिपोजिशन इन बोन्स, फिर यही विटामिन डी इनकी डिपोजिशन करवाता है बोन्स के अंदर जाके। ये बोन्स हमारी हड्डियों के अंदर जाके यही विटामिन जो है कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करवाता है। यानी सबसे पहले इन मिनरल्स को हमारी जो हमने खाई होती है, जो डाइट ली होती है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्प्शन करवाता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर यही मिनरल्स आने के बाद जो है इनकी क्या करता है, इनको मेटाबोलाइट करता है और इनकी डिपोजिशन करता है, इनको स्टोर करता है जाके बोन में, तो बोन मजबूत हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं, यानी ये सादा सा प्रोसेस था कि कैल्शियम और फास्फोरस के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है विटामिन डी, इनकी ऑब्जर्प्शन कर रहा है और इनको स्टोरेज कर रहा है कहाँ पे, हड्डियों के अंदर। अब मामला तो बोन्स का आ गया है, तो फिर बोन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बोन्स की इसकी डेफिशिएंसी के बारे में देखने से पहले मैं आपको सोर्सेज बता दूं कि हमने अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी कहाँ से लेना है। सोर्स, जब भी स्टूडेंट्स बात आए शॉर्ट क्वेश्चन में सोर्सेज, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ से हम ले सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट फिश लीवर ऑयल, मैंने विटामिन ए के बारे में बताया था। विटामिन डी और विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, ये दोनों फिश लीवर ऑयल के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी फिश लीवर ऑयल, कभी कभी आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, वहाँ से आपने कैप्सूल लिया होगा, वो सॉफ्ट जेलाटिन का वाटरली जो है लिक्विड सा उसके अंदर होता है, नरम सा कैप्सूल होता है, वो विटामिन ए और डी का है। सो स्टूडेंट फिश लीवर ऑयल के अंदर जो है ये विटामिन पाया जाता है। जो फिश होती है उसके लीवर से ऑयल जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है या उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो उसके अंदर विटामिन ए और डी है। उसके बाद स्टूडेंट्स मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, बहुत से विटामिन और मिनरल्स का मेन सोर्स मिल्क है। मिल्क के अंदर जो है विटामिन जो डी है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट
डालडा के अंदर, घी के अंदर या देसी घी के अंदर ये खसूसन प्रेजेंट है। बाकी डालडा के जो है वो बाजारी घी, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि विटामिन डी उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट बटर, मक्खन के अंदर जो है ये विटामिन डी कुदरती तौर पे पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने ये रेड से डिमार्क किया हुआ है कि सिंथेसाइज्ड बाय स्किन यूवी रेडिएशन ऑफ सन। ये याद रहे कि स्टूडेंट्स अगर हमें ये विटामिन डी जो है ये बैरूनी सोर्सेज से नहीं मिल रहा तो हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है हमारी स्किन का, ये खुद ब खुद जो है वो सिंथेसाइज करती है विटामिन डी को। कैसे? सनलाइट से। जो सनलाइट जो है वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ रही है और जो हमारी स्किन है स्टूडेंट्स वो इस विटामिन की प्रोडक्शन कर रही है, यानी इस विटामिन को हमारी जो स्किन है वो भी प्रोड्यूस कर रही है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, यूवी रेडिएशन आ रही है सूरज से, उसी को जो है वो यूटिलाइज करते हुए हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को जो है वो उसकी कन्वर्जन कर रही है, यानी वो जो है हमारी स्किन के अंदर भी सिंथेसाइज हो रहा है। हमारी बहुत सी ज़रूरियात जो है विटामिन डी जो है वो स्किन पूरी कर देती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, अब इसकी मकदार, इसकी जो है वो नॉर्मल मकदार बॉडी के अंदर है तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं। अगर इसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि डेफिशिएंसी का मतलब होता है इस विटामिन की या तो कमी बॉडी के अंदर हो गई है या इसकी बॉडी के अंदर ज्यादती हो गई है। मोस्टली केसेस के अंदर डेफिशिएंसी से मुराद यही लिया जाता है कि इसकी जो है वो बॉडी के अंदर कमी हो गई है। अब विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, अगर इसकी नॉर्मल मिकदार बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यही कैल्शियम और फास्फोरस ना तो इसकी ऑब्जर्प्शन होगी ना इनकी बोन्स के अंदर डिपोजिशन होगी। नतीजा क्या होगा? हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी। अब हड्डियां वीक हो जाएंगी कि दो सिम्टम्स अपीयर होंगी, हड्डियां वीक होंगी। सबसे पहले आता है अगर ये सिम्टम्स देखी जाए बच्चों के अंदर तो ये सिम्टम्स जो है ये होंगी रिकेट्स की सिम्टम्स। और रिकेट्स एक डिजीज़ का नाम है, रिकेट्स एक टर्म है, उस वक़्त इस्तेमाल होती है जब किसी पेशेंट, पार्टिकुलर पेशेंट यानी बच्चा है, उसकी जो हड्डियां हैं वो इतनी नरम है कि वो चलता है तो उसकी टांगे जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मतलब वैसे पता चल रहा है कि वो जिधर का मतलब लेटा हुआ है या उसका हेड है, सर है, जिधर लेटा हुआ है उधर का पिचक जाता है। इतनी सॉफ्ट हड्डियां होती हैं कि चलते वक्त जो है वो भी उसके अंदर जो है वो खम आ सकता है, यानी ऐसी डिजीज़ को हम कहेंगे रिकेट्स। और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से बच्चों में आने वाली बीमारी का नाम है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं अडल्ट की। अब ये तो रिकेट्स तो बच्चों की अलामत थी, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन और इनकी जो है वो डिपोजिशन इन मिनरल्स की अगर बोन्स के अंदर नहीं होती तो बोन्स जो हैं वो सॉफ्टर हो जाएंगी, यानी उनमें हार्डनेस कम हो जाएगी। अगर बोन्स के अंदर एजिंग प्रॉब्लम के साथ जो है वो सॉफ्टनेस ज़्यादा हो जाती है, हार्डनेस कम हो जाती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रैक्चर से मुराद आप जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ से हिट होता है या वो किसी मतलब वो कहीं कहीं पे गिरता है या कोई चोट उसको लगती है तो बोन जो है वो उस बोन का टूट जाना, ये फ्रैक्चर होता है। और इसके चांसेस उस वक्त ज़्यादा हो जाते हैं जब कोई पर्टिकुलर पेशेंट ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़ के में मुब्तला हो, यानी ऑस्टियोमलेशिया के अंदर हड्डियां नरम होती हैं और मामूली सी चोट भी हड्डियों का फ्रैक्चर पैदा कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इन कीवर्ड्स की अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। विटामिन डी का जो लेक्चर था वो इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।